पेट सारी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल सर। अगर आप किसी भी जगह पे बीमार हैं तो आपको कायदे से अपना पेट ठीक रखना होगा, पेट ठीक करना होगा। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे सिम्टम वाइज आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर सीज़न में आपको बुखार होने लगेगा, आप बीमार पड़ने लगेंगे, आप खाना भूख नहीं लगेगी, आपकी ब्लोटिंग हो रही होगी, और लेकिन ये तब रिफ्लेक्ट करेगा जब थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे या थोड़ा सा डिफरेंट तरह का खाना खाएंगे। जय हिंद एंड आप सभी को नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुभारती वेलनेस पर। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था गुप्ता एंड आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर सन्मति वेल बीइंग सेंटर डॉक्टर राजेश सर। सर हमारे साथ एज अ गेस्ट स्पीकर हैं एंड आज हम जानेंगे क्या हमारे पेट में समस्याएं बनती हैं, क्या उनके समाधान हैं और किस प्रकार से हम प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी और योगा से अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुभारती वेलनेस पे। सर आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट्स, किस प्रकार की समस्याएं आप रोज़ देखते हैं? आज जो डाइजेस्टिव इश्यूज जिसको हम बोलते हैं, पाचन संबंधी समस्याएं, उसमें कॉमन लैंग्वेज में लोग उसको एसिडिटी कहते हैं या कब्ज कहते हैं। और इसका अगर प्रोग्रेशन देखें तो कोलाइटिस, प्रोक्टाइटिस, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं। लेकिन जो कॉमनेस्ट समस्याएं हैं वो डाइजेशन के ऊपरी हिस्से में स्टमक रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस जो है उसके भी दो प्रकार हैं। एक जिसमें कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी, और दूसरा जिसमें बहुत कम एसिड प्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी। इसका जो कॉमनेस्ट फैक्टर है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम एच पाइलोराई है, और इंडिया में वो बैक्टीरिया काफ़ी कॉमन है। काफ़ी लोगों के स्टमक के अंदर वो बैक्टीरिया काफ़ी आसानी से ग्रो करता है। और इसमें जो हाइपर एसिडिटी की समस्याएं हैं वो तो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें खाली पेट आपको उल्टी या मिचली की शिकायत होती है, और छाती में जलन हो सकती है बिना खाए जब आप काफ़ी देर तक रहते हैं तो। लेकिन जो हाइपो एसिडिटी की सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसको एसिडिटी कह ही नहीं सकते, वो एक्चुअली लो एसिडिटी है। और यहाँ पर जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको एसिडिटी की दवाइयाँ, जैसे कि कॉमन जो एलोपैथिक ड्रग्स पेशेंट्स लेते हैं उनको पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसको एंटासिड कॉमन नाम है। तो वो उस पर काम नहीं करता क्योंकि पहले ही उसकी एसिड कम बन रही है। और इसमें जो शिकायतें होती हैं वो ब्लोटिंग की होती है, इसमें भी मिचली होती है, इसमें भी छाती में जलन होती है, इसमें भी बर्पिंग एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन है, मतलब डकार है बार बार आना। लेकिन ये सारे सिम्टम्स खाने के तुरंत बाद शुरू होते हैं। तो खाली पेट कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हैं वैसे ही आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। और ये जो समस्या है वो इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो, चूँकि गैस्ट्राइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मतलब कई सालों तक एक घाव जो है स्टमक में आपका बना हुआ है, एंड दैट लीड्स टू मल्टीपल अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। मतलब हाइपोएसिडिटी और गैस्ट्राइटिस कैन बी कॉल्ड द मदर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस। तो जिसका डाइजेशन का फर्स्ट हिस्सा जिसमें एसिड का प्रोडक्शन है, अगर वो ही सफिशिएंट नहीं है तो वो आपको कई और प्रॉब्लम्स देता है। जैसे कि एक कॉमनेस्ट कंडीशन जो इससे एसोसिएटेड है लो एसिड सिचुएशन से, टाइफॉइड है। टाइफॉइड वैसे तो एक वायरल कंडीशन है, लेकिन ये सिचुएशन उसमें ज़्यादा होगी जिसको पहले से ही एसिड कम होगा। तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो आसानी से स्टमक के उस हिस्से को एस्केप करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकते हैं या हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि खाने पीने से ही आप काफ़ी
जो वायरसेस हैं और बैक्टीरिया हैं जो इंजेस्ट कर रहे हैं आप, एंड बिकॉज ऑफ द लो एसिडिटी सिचुएशन दे कैन एस्केप टू द अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और वहाँ से दूसरे मतलब जो तरीके हैं जैसे कि लिवर तक पहुँच सकते हैं रिवर्स रूट से। तो ये कॉमनेस्ट जो इन्फेक्शंस हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड हैं, जैसे उसमें से फूड पॉइजनिंग आप कह सकते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया जो टाइफाइड बैक्टीरिया है जो टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वायरल कंडीशंस हैं और बैक्टीरियल कंडीशंस तो हैं ही जो लो एसिडिटी सिचुएशन में पैदा होते हैं। तो एक जो कॉमन चीज़ आप देखेंगे लो एसिडिटी सिचुएशन में वो ये है कि आपके पास बार बार इन्फेक्शन का रेट होगा। आप हर सीजन में आपको बुखार होने लगेगा, आप बीमार पड़ने लगेंगे, आप खाना भूख नहीं लगेगी, आपकी ब्लोटिंग हो रही होगी, और लेकिन ये तब रिफ्लेक्ट करेगा जब थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे या थोड़ा सा डिफरेंट तरह का खाना खाएंगे। तो आप जनरली नहीं समझ पाते कि एक्चुअली ये क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्टमक रिलेटेड सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि या तो ये लंबे समय तक आप खाना नहीं खाएंगे तब होगा, या खाना खाने के तुरंत बाद होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है स्मॉल इंटेस्टाइनल सिचुएशंस, जो छोटी आंत है, वहाँ पर ब्लोटिंग क्रिएट होना और लगातार गैस बनना या नॉइजी एब्डोमेन, और फंक्शनल प्रॉब्लम्स में से एक जो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिबो कंडीशन, ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है जिसका आसानी से ट्रीटमेंट भी नहीं होता, और ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो किसी न किसी कारण से उनको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, जैसे कि बार बार जैसे कि उनको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो बैक्टीरियल फ्लोरा है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो भी डिस्टर्ब होता है, और उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं बहुत आसानी से जो ब्लोटिंग और गैस क्रिएट करते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो कॉमनेस्ट फंक्शनल डिसऑर्डर है उसको हम सब लोग जानते हैं, वो कब्ज है, और अगर ये कब्ज जो है ज़्यादा दिन तक रहता है और एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में कन्वर्ट होता है तो उसको कोलाइटिस और प्रोक्टाइटिस आप कह सकते हैं। ये सारी जो सिचुएशंस हैं इनको फंक्शनल गट डिसऑर्डर या फंक्शनल डाइजेस्टिव कंडीशंस कह सकते हैं। डाइजेशन के जो दूसरे इश्यूज हैं उसमें लिवर की कंडीशंस हैं, पैनक्रियाटिक कंडीशंस हैं कि आपकी एंजाइम्स सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, लेकिन वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में ज़्यादा दिखाई देंगी, जैसे कि किसी भी वजह से अगर लिवर डिसीज्ड हो गया, जो फैटी लिवर कंडीशंस में हो सकती है, अल्कोहलिक फैटी लिवर कंडीशन में हो सकती है, या लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ बहुत सारी दवाई हैं ऐसी जिसका साइड इफ़ेक्ट जो है आपका लिवर को बीमार कर सकता है, या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है जो लिवर तक पहुंच जाए। इसी तरह से पैनक्रिया भी है। पैनक्रिया चूँकि हमारे जो एमाइलेज और लाइपेजेस जो हैं, जो बेसिकली फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स ज़रूरी हैं, वो लार्जली हमारी पैनक्रिया बनाती है, और लिवर जो है फैट डाइजेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट बाइल सॉल्ट्स हैं उसको प्रोड्यूस करती है। तो ये दोनों अगर ऑर्गन्स किसी भी तरह से अफेक्टेड हों, किसी भी तरह से इन्फेक्टेड या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हो, तो भी आपके डाइजेशन के बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जो एक प्राइमरी काम होता है वो ये होता है कि आप सिम्टम्स को कैसे अलग अलग तरीके से इवैल्यूएट करें, क्योंकि ब्लोटिंग जो है हाइपर एसिडिटी में भी है और हाइपो एसिडिटी में भी है, सीबो कंडीशन में भी है और कॉन्स्टिपेशन में भी है। तो उस ब्लोटिंग को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो गैस जो है कहाँ से जनरेट हो रही है। इवन लिवर कंडीशन में ब्लोटिंग है, क्योंकि अगर पाइल कम प्रोड्यूस होता है, फैटी खाना खा रहे हैं आप, तो आपका पेट फूल जाएगा। बिलियरी कंडीशंस जैसे कि गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाए या किसी भी तरह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, या वो रास्ता सकरा हो जाए जहाँ से बाइल रिलीज होता है, तो भी आपको ब्लोटिंग होती है। तो एक ब्लोटिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम्स को इवैल्यूएट करना है, और तब आप जब ये समझ जाते हैं कि नहीं ये गैस्ट्राइटिस है, ये लो एसिडिटी सिचुएशन है, ये हाइपर एसिडिटी सिचुएशन है, या ये सीबो कंडीशन है, तो उसको ट्रीट करना आसान हो जाता है।
तो इसमें अगर आप पेशेंट्स को देखेंगे तो वो काफ़ी इधर उधर भटक रहा होता है, काफ़ी दवाइयाँ खा रहा होता है। कई जगहों पे तो उसको लगता है कि उसको पता है कि उसको क्या बीमारी है, वो खुद ही दवा की दुकान पे जाता है और कोई दवाई खा रहा होता है। बहुत सारी दवा के अलावा जनरल वेलनेस की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो इस्तेमाल करता है। इस समय बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे सिम्टम वाइज आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर ये बीमारियां पता नहीं चलती हैं कि एक्चुअली उसको अगर सही तरीके से आइडेंटिफाई भी ना किया जाए तो कई सालों तक आप उन सेम प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करना जो है हाफ क्योर है कि वो क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। और नेचुरोपैथी एक बहुत अच्छी सिस्टम है जिससे आप सॉल्यूशंस को परमानेंट कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म रिलीफ की बात हम सोच सकते हैं उससे। सर, इसका समाधान निकालने के लिए या सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए कि हमें समस्या भी क्या हो रही है, उसके लिए भी हमें किसी डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन चैनल या किसी भी चीज़ पे हमें पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं हम कि वो हमें सही भी बता रहा है या नहीं। तो इसका समाधान होगा क्या? एक बार को हम किसी नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास या किसी हॉस्पिटल में, किसी वेलनेस सेंटर में जाके खुद को चेक करा लेते हैं, जनता पता कर लेती है उसको क्या परेशानी है, उसके बाद समाधान किस प्रकार हो सकता है? क्या उसके समाधान के अलग अलग तरीके हैं? ओके, तो इसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने की ही जहाँ तक बात है, उसमें भी जो ट्रेडिशनल धर्रा है जिससे कि आप बीमारियों के बारे में पता करते हैं, तो उसमें तो एक क्वेश्चनर है कि बहुत सारे सवालों का जवाब आप जब देते हैं तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाने के पहले है या खाने के बाद है या बहुत देर के बाद है, कहाँ पे कोई दर्द है या कोई जलन है। तो ये सिम्टम चेकर जिसको हम बोलते हैं, सिम्टम चेकर्स को आपको कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके और उसको टिक क्रॉस कराना होगा। ओरली करा सकते हैं, अगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है तो हम उसको एक पेपर में दे सकते हैं। लेकिन ये एक बार जब हमें लोकेट हो जाता है तो फिर हमें बहुत इसमें इंटरेस्टिंग है, मेरी क्लिनिक में हम लोग ब्लड रिपोर्ट्स पर काफ़ी फोकस करते हैं। उसका कारण ये है कि देयर आर डेफिनेट बायोमार्कर्स विच आर अवेलेबल थ्रू सिंपल ब्लड रिपोर्ट्स। जैसे कि अगर आप किसी का CBC चेक करें पर्टिकुलरली, तो उसमें बहुत सारे मार्कर्स आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप आसानी से ये कह सकते हो कि ये बॉडी एलर्जिक है या इसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या इसको बार बार बैक्टीरियल या वायरल कंडीशंस होते हैं। एक बार वो जब तय हो जाता है कि नहीं ये ज़्यादा लाइकली सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से आप फिर ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का एक बड़ा रेंज यूज़ करते हैं, जो स्टार्ट होती है प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स से। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि डाइटरी चेंजेस जो हर कंडीशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी उसी में काम करता है, बढ़िया काम करता है, जिसमें डाइटरी चेंजेस पुख्ता तरीके से आप उसको बता देते हैं और वो फॉलो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि गैस्ट्राइटिस कंडीशन है। गैस्ट्राइटिस का जो कॉमनेस्ट बैक्टीरिया है जो गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, जैसे मैंने आपको कहा कि H. पाइलोराई है। H. पाइलोराई के बारे में जो करंट फंक्शनल मेडिसिन रिसर्च है वो ये कहती है कि H. पाइलोराई का जो बैक्टीरिया है वो निकल नाम का एक मेटल है, वो उसकी अवेलेबिलिटी जहाँ पे होगी वहीं पे वो ग्रो कर पाता है। तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि निकल को रोकना है इस पर्टिकुलर खाने में, तो वो क्या है जो खाने में अगर हम रोक दें तो निकल रुक जाता है और H. पाइलोराई का ग्रोथ डाउन हो जाता है। तो बहुत आसान है, मिलेट्स, होल ग्रेन्स और नट्स पार्टिकुलरली अगर इसके खाने से कुछ दिन के लिए निकाल दिया जाए तो H. पाइलोराई कमजोर पड़ जाता है। बस इतना सा खाना अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समाधान मिल सकता है, काफ़ी फास्ट उसमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप
लेकिन इसमें एक और मार्कर हम लोग देखते हैं, जैसे कि सीबीसी में अगर हम किसी का देखते हैं कि सीआरपी बहुत ही हाई है, और तो गैस्ट्राइटिस हो सकती है जो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और उस केस में अगर सीआरपी हाई दिखाई देता है देन वी फोकस ऑन अनदर न्यूट्रिएंट फैक्टर कॉल्ड लेक्टिन। लेक्टिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट फैक्टर है जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन के रेट को बढ़ा के रखता है, क्योंकि बॉडी में कई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी अवेलेबिलिटी अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चलती रहती है। और लेक्टिन जिस खाने में ज़्यादा होता है उस खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि लेक्टिन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन पे उसका असर है। तो जैसे कि सिलीनियम कंटेंट है या कॉपर है या जिंक है, यू कैन बी सिंपली डिफिशिएंट इफ योर डाइट हैज हाई लेक्टिन कंटेंट। ठीक है, तो ये लेक्टिन कहाँ पे पाया जाता है? जैसे कि राजमा आप खा रहे हैं या चना का छोला खा रहे हैं, तो ये आपके इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को क्लोज करने में मदद नहीं करेगा। और ये तो हम लोग सर बहुत खाते हैं प्रोटीन। टमाटर है या शिमला मिर्च है। अच्छा। तो जहां जहां हाई लेक्टिन कंटेंट है, अगर केवल उसको ही हम हटा देते हैं तो आपकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जल्दी से हम क्लोज करने में एक बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि लेक्टिन अफेक्ट्स द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली आर यूज्ड इन माय क्लिनिक, कि हम न्यूट्रिशन में वो क्या बदलाव करें एग्जैक्टली, जैसे कि निकल हटा दें या लेक्टिन कम कर दें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लेक्टिन होगा, लेकिन वी विल जस्ट चूज द हाईएस्ट लेक्टिन कंटेंट फूड्स। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा होगी केवल उसको हम खाने से निकाल देंगे, और फिर जब हम उसके खाने को मॉनिटर करते हैं तो विद इन अ फ्यू डेज आप देखेंगे कि उसमें रिलीफ मिलने लगता है। उसी तरह से सिंपल से खाने में टिप्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपकी कंडीशन हाइपो एसिडिटी की कंडीशन है और आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड हैं, तो सोडा नींबू वो इमीडिएटली आपकी ब्लोटिंग को घटा देता है। कॉमनेस्ट जो प्रोबायोटिक्स जो घर में यूज़ कर सकते हैं वो है घर का बना हुआ अचार। और बहुत तरीके से आप जो है अच्छे बैक्टीरिया को अपने खाने में ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम फर्मेंटेड फूड्स के नाम से जानते हैं। तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप बैक्टीरियल डाइवर्सिटी को बढ़ा के रख सकते हैं, और कई डाइजेस्टिव कंडीशंस को आप इन सिंपल तरीके से रोक सकते हैं। यही कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं सर जो एक डॉक्टर, एक नेचुरोपैथी डॉक्टर ही हमें दे सकते हैं। एंड ऐसे ही एक अमेजिंग नेचुरोपैथी डॉक्टर्स की टीम हमारे पास सुभारती नेचुरोपैथी एंड योगा हॉस्पिटल में भी है, जहाँ पे आप अपनी डाइट, अपना नेचुरोपैथी, अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। तो सर कैसे नेचुरोपैथी या योगा हमारा एक पूरी हमारी दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसमें बदलाव लाएं खाने के साथ साथ, तो क्या आपकी मान्यता है कैसे हम अपने पेट को सुधार में ला सकते हैं? देखिए, नेचुरोपैथी का जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है वो यही है कि पेट सारी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल सर। अगर आप किसी भी जगह पे बीमार हैं तो आपको कायदे से अपना पेट ठीक रखना होगा, पेट ठीक करना होगा। और नेचुरोपैथी की शुरुआत ही वहीं से शुरू होती है। एक्चुअली अगर आप देखें कि नेचुरोपैथी के क्लासिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं, तो मड पैक, हिप बाथ और एनिमा, ये कॉमनेस्ट हमारे ट्रीटमेंट्स हैं जो लगभग हर पेशेंट को हम देते हैं। और उसमें मान्यता ये है कि जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, आपके बॉडी को ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पेट को ठीक करना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, और एक नेचुरोपैथ सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है कि कैसे भी आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आप जो खा रहे हैं वो आराम से डाइजेस्ट हो सके। और जो सिंपल सा मड पैक है बेसिकली, वो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो भी कमज़ोरियां हैं, जैसे कि मल जमा हुआ है तो उसको ढीला करने में उसकी मदद करता है, सर्कुलेशन उस तरफ मोड़ता है, उस तरफ सर्कुलेशन को ज़्यादा करता है। तो अगर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है तो उसमें
रिलीफ मिलनी शुरू होती है। लेकिन उससे बहुत पहले कि आप कोई बीमारी ठीक करें, एक पेशेंट को अच्छा लगने लगता है एज सून एज ही स्टार्ट्स टेकिंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि उसका पेट जो है वो आराम महसूस करने लगता है, क्योंकि ये सारी ट्रीटमेंट जो है उसको अच्छा फील कराती हैं। तो नेचुरोपैथी अस्पतालों का ये बहुत बड़ा फोकस एरिया है, जिसको हम डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स ही कहते हैं। चाहे आप किसी भी बीमारी के साथ जाएं, हम सबसे पहले यही ढूंढेंगे कि आपको डाइजेशन के क्या इश्यूज़ हैं, और जितने डाइजेशन के इश्यूज़ को आप ठीक करते जाते हैं, आपकी बीमारियों को ठीक करने की जो रेट है, जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो उसका सक्सेस है, वो बढ़ता जाता है। तो ये तो हो गया नेचुरोपैथी का जो रूटीन है। लेकिन अगर आप रूटीन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो पानी पीना, हाई फाइबर डाइट, सुबह सुबह उठते ही आप पानी से शुरू करें और लास्ट खाना जो है आप जल्दी खा लें। तो ये जो रूटीन है नेचुरोपैथी का, जिसमें दिनचर्या है इन्वॉल्व है कि सुबह में आप क्या खाएंगे, हेवीएस्ट मील कब खाएंगे, रात का खाना आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना आप जल्दी करें। हर खाने में फाइबर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कुछ कच्चा ज़रूर खाएं, कुछ जूस खाएं, थोड़ा सा आप छाछ या दही इस तरह की चीज़ें लें। तो न्यूट्रिशन का जो फोकस है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके खान पान में होने चाहिए, और नेचुरोपैथी हमेशा ही सब्जियों, साग, पत्तों के बारे में काफ़ी पार्टिकुलर होती है। तो ये अगर आप देखें तो जो डाइटरी फाइबर है, डाइजेस्टिव कंडीशंस कोई हो ही नहीं सकती अगर आपके पास काफ़ी अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर्स की सप्लाई हो। दीज आर एक्चुअली प्रीबायोटिक्स, जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं। और प्रीबायोटिक्स आर दी इन्वायरमेंट, दे गिव द इन्वायरमेंट जहाँ पे आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे बैक्टीरियल फ्लोरा को डेवलप कर सकती है। लेकिन जैसे ही आप कॉन्स्टिपेट होने शुरू होते हैं, जैसे ही आपका मल जो है आंतों के अंदर चिपकना शुरू होता है, जैसे ही उसकी सफाई डिले होनी शुरू होती है, तो सड़न वाले बैक्टीरिया काफ़ी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी पेन में जा सकती है। जैसे कि एक कॉमनेस्ट कंडीशन है जो कहीं से भी किसी भी पेन किलर से रिस्पॉन्ड नहीं करती, फाइब्रोमाइल्जिया, और उसका एक सीधा कोरिलेशन है कि आपकी बॉडी कितना हाइड्रोजन और मीथेन प्रोड्यूस करती है। तो ये हाइड्रोजन और मीथेन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द है। गैस्ट्राइटिस कैन कॉज यू माइग्रेन, तो गैस्ट्राइटिस ठीक होते ही माइग्रेन ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड हैं, और एक नेचुरोपैथ का ये काम होता है कि वो उन बीमारियों के जड़ को पकड़े और उसको ठीक करे, और हम लोग यही काम कर रहे होते हैं। तो सर, आप बेसिकली शरीर में कहीं भी कोई समस्या हो, हमारा पेट हमारी जड़ है, तो कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, आप एक नेचुरोपैथ को कंसल्ट कीजिए। सुभारती नेचुरोपैथी एंड योगा हॉस्पिटल में आइए। यहाँ पे एक बहुत अच्छी टीम आपका स्वागत करती है, आपकी चिकित्सा करेगी, आपके परामर्श करेगी, जानेगी कि आप में क्या परेशानी है, किस प्रकार से आपको कौन सी समस्या बन रही है, चाहे वो पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, या जैसे आपने ऑटो इम्यून कंडीशंस बताई, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो, उन्हें जांचेंगे, उनका आपको समाधान देंगे, और आपके घर जाने के बाद भी आप किस प्रकार से एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं वो भी आपको नेचुरोपैथी बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पे आने के लिए। जय हिंद।